Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Grade 3 Science. Lecture number 3. Lesson number 3. Unit number 8. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture: heating matter, review exercise. So first we will discuss about heating matter. Heating can change the state of matter too. Ice and snow melt when the air warms. So heating can change the state of matter. यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी आप सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हम उसकी फॉर्म ऑफ मैटर या उसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पर स्टेट चेंज आपको किस तरह से दिखाया गया. अगर आइस या स्नो को मेल्ट किया जाए वार्म एयर की वजह से, अगर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए एयर की वार्मनेस की वजह से, तो सॉलिड वाटर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. सॉलिड वाटर बिकम्स लिक्विड. सो इन दिस वे वी कैन से दैट हीटिंग ऑफ मैटर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. अगर आप वाटर को बॉयल करना शुरू करें फॉर एग्जांपल, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में चला जाएगा. तो ये भी एक स्टेट चेंज है मैटर का, यानी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो गैशियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाएगी. इसी तरह अगर आइस वार्म एयर की वजह से या हीट करने की वजह से आइस जो है, या आप उसको वैसे ही आइस को फ्रीज़र में से निकाल कर बाहर रख देते हैं, तो एयर में मौजूद जो वार्मनेस है उसकी वजह से आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. तो अब जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर थी वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी. सो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो कि हीटिंग की वजह से होता है. Solid become water, and suppose the temperature of water is very hot, water vapor when it reaches 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमें पता है कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइलिंग स्टार्ट करता है. तो अब वाटर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, और जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो वाटर वेपर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी वाटर की इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है. वाटर वेपर इज इनसाइड द बबल्स ऑफ द बॉइलिंग वाटर. तो आपको यहाँ पर बाउल में बॉइलिंग वाटर नज़र आ रहा है. तो ये जो बबल्स बन रहे हैं ये बेसिकली वो वेपर्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर अटेन करने की वजह से गैशियस फॉर्म में चेंज हो गए हैं. अब ये यहाँ से इस सरफेस को, वाटर की सरफेस को स्केप कर जाएंगे. यानी ये बबल्स आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल बॉटम से अपवर्ड मूव कर रहे हैं. ये पहले अपवर्ड आएंगे एंड देन ये वाटर सरफेस से स्केप करेंगे और हवा में चले जाएंगे. और ये इस तरह से जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, यानी जो वाटर है पहले लिक्विड स्टेट में था वो गैशियस स्टेट में चेंज हो जाएगा. सो वाटर वेपर इज इनसाइड दिस बबल ऑफ द बॉइलिंग वाटर दैट विल कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड देन विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस. बिकॉज इफ वी हीट अप द सब्सटेंस और स्टेट ऑफ अ मैटर दैट मे बी अ लिक्विड, सॉलिड और एनीवन एल्स, तो अब जब आप इसको हीट अप करना शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करती है. अब वाटर के एग्जांपल में सेम यही बात है कि वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जब हीट अप होना शुरू हुए तो उनके जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी. काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ करेगी रैंडमनेस बढ़ेगी, और जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करना शुरू करेंगे और वो स्केप करने की कोशिश करेंगे उस सरफेस को जहाँ पर वो मौजूद हैं. तो अब यहाँ पर आपने देखा कि वाटर जो है, वाटर बबल जो हैं वो बॉटम से अपवर्ड मूव कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज़ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है टेम्परेचर हाई होने की वजह से. तो ये वाटर वेपर जो हैं वो पहले इस सरफेस पे आएंगे एंड देन इस सरफेस को स्केप कर जाएंगे और वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में शामिल हो जाएंगे. सो वाटर बॉयल्स एंड चेंज टू वाटर वेपर्स व्हेन इट रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर वेपर इज इनसाइड द बबल्स ऑफ द बॉइलिंग वाटर. सो दिस इज़ बेसिकली हीटिंग मैटर. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 97. यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स नज़र आ रही हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है दैट लुक एंड लेबल सॉलिड, लिक्विड और गैस, देन मैच ईच पिक्चर विद इट्स डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहली पिक्चर आपके पास सॉलिड की है. सबसे पहली पिक्चर जो है आपके पास, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली पिक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास उन्होंने कहा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपने लेबल करना है. देन आपने मैच करना है पिक्चर को डिस्क्रिप्शन के साथ. अब हम अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें पिक्चर की, गैस फिल्ड विद बबल्स
द बबल्स कंटेन वाटर वेपर्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पिक्चर है जो कि बॉइलिंग वाटर की है, तो ये अब यहाँ पर गैशियस स्टेट ऑफ मैटर होगी, ठीक है। तो आप इसको गैस लिखेंगे यहाँ पर और इसको मैच करेंगे फर्स्ट वाली जो आपके पास ब्लॉक ऑफ डिस्क्रिप्शन है उसके साथ। देन आप आ जाएंगे नंबर 2 ब्लॉक पे, लिक्विड वाटर टेक्स द शेप ऑफ द पूल। अब यहाँ पर आपके पास सामने जो फर्स्ट में था जो कि आपके पास लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर थी, अब पूल में वो वाटर है, तो आप सेकंड वाली को फर्स्ट पिक्चर के साथ मैच करेंगे। एंड देन सेकंड पिक्चर अगर आप देखें तो जो कि आइस है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, एक शेप रखती है, द डियर शेप इज़ सॉलिड वाटर, यानी ये आइस फॉर्म में है और ये डियर शेप है। अब ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए हम थर्ड डिस्क्रिप्शन को सेकंड पिक्चर के साथ मैच करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव रिव्यू एक्सरसाइज। अब जो तीनों लेक्चर्स हैं, तीनों चैप्टर्स जो हैं हमारे, उनकी आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल 2 सॉलिड एंड ड्रा एन एक्स ऑन अ लिक्विड। तो आपने 2 सॉलिड्स को सर्कल करना है और एक्स ड्रा करना है लिक्विड पे। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम फर्स्ट 2 पिक्चर जो हैं उनको सर्कल करेंगे क्योंकि ये दोनों जो हैं सॉलिड हैं, और जो थर्ड पिक्चर है हमारे पास जिसमें ग्लास ऑफ जूस है, ये लिक्विड स्टेट है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। So lesson number 2, having question, circle the state of matter that take up all the space inside a container। तो सॉलिड जो है वो पूरी स्पेस नहीं लेता कंटेनर की, लिक्विड भी पूरी स्टेट नहीं लेता, और वाटर लिक्विड है तो वो भी नहीं लेगा। सो द ऑप्शन दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज गैस। सो द राइट ऑप्शन इज गैस। लुक एंड सर्कल व्हाट मेड द कैंडल मेल्ट, वाटर वेपर, हीट, आइस और इवेपोरेशन। सो दिस इज हीट। क्वेश्चन नंबर 4, complete each statement with the given words। when ice cube melt they become, जब आइस क्यूब मेल्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर में। when water dash it become a solid, so when water freezes it will become a solid। when puddles evaporate they become dash, so when puddles evaporate they change into water vapors। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diary, write date, subject, and then write down your diary. Learn all the important points of this lecture and definition with example, and do review exercise on your book। आप अपने पेज नंबर 99 पे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया, और आपका जो पेज नंबर 97 पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।